इनमें से किस इलाके में ऊंचे क्षेत्र और खारे रेतीले समतल मैदान और दलदलीय क्षेत्र शामिल है? तो ये कच्छ का रण है गुजरात में। यहाँ पे खारा है, इसे नमक से याद कर सकते हैं, जो नमक सत्याग्रह हुआ था साबरमती में हुआ था ऐसा। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो ये हमारा जो होता है वो ब्रह्मपुत्र माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। भारत का पूर्वी तट कौन सा है? तो ये हमारा है, इसको ऐसे ले लेते हैं, तो ये है निम्न अवसादी तट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात की है। नैत्रिणी द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये हमारा लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में है। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं जो सेलुलर जेल और एक सेलुलर जेल भी है? तो ये हमारा दमन और द्वीप है। दमन द्वीप में कितने हैं? 300 से अधिक द्वीप है दमन द्वीप में। अभिन्न द्वीप और मेनकाय किस भारतीय राष्ट्रीय केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा लक्षद्वीप। अमीन द्वीप और मिनिकाय लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच 8 डिग्री का चैनल भी होता है ना, वही। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट तो वो कहाँ पे है? ये हमारे पश्चिमी हिस्से में है, राजस्थान में। भारत के किस राज्य को रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा कहते हैं? राजस्थान को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान है? वो है थार मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़े खारे रेगिस्तानियों में से कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। इनमें से किस राज्य के एक हिस्से में थार मरुस्थल नहीं है? गुजरात में है और पंजाब में भी होगा, हरियाणा में भी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं है। सफ़ेद रेगिस्तान लद्दाख में पाया जाता है। तो क्या है कि सफ़ेद रेगिस्तान सफ़ेद मतलब कि ठंडा रेगिस्तान, मतलब वो पूछ रहे थे हम रेगिस्तान में। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्यों में स्थित है? तो वो है गुजरात, कच्छ का रण, वही सफ़ेद रेगिस्तान उसे ही कहते हैं। झील और प्रपात पढ़ लेते हैं। कोलेरू झील निम्नलिखित में से कहाँ है? तो कोलेरू झील जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश में है। भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील लोनार झील, पिंक झील भी कहते हैं ना, गुलाबी झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील सैलाइन सोडा झील है जो उल्का प्रभावित बंधुलाना जिले में है? तो लोनार झील बंधुलाना जिले में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है महानदी झील में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है कहाँ पे? महानदी डेल्टा पर। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी और जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है राजहंस के लिए। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में। पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो यह है लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील। कोलेरू कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश में था ना। किस भारतीय राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। फिर क्या है, यहाँ तक हो क्या? हाँ, सोगैमो झील किस राज्य में है? तो ये हमारा सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो वह है वुलर झील। वुलर झील कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में शायद। सांभर झील कहाँ है? उड़ीसा। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। उड़ीसा में कह रहे, चिल्का झील वहाँ पे है। भारत की सबसे बड़ी ताजे खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है, चिल्का झील। लोकटक झील मणिपुर में है। निम्न किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? रॉकेट रोरर किस भारतीय जलप्रपात में? देखें, ये तो अच्छा है, जोग वाटरफॉल। डल झील
कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील जो मणिपुर में है वो लोकटक झील है। नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। उमियम झील जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पे है? उमियम, ये मेघालय में है उमियम झील। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है। ओके, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में देखा जाता है, वह स्थित है। तो वो चित्रकूट जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ में है। अरे ठीक है भाई, आगे चलो। झील एशिया की सबसे बड़े ताज़े पानी की झीलों में से एक है। कौन सी? वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर में ही। चलो, वुलर झील सबसे बड़े ताज़े पानी की झील है जो क्या है? जम्मू कश्मीर में है। कुंचिकुल जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है कुंचिकुल। और कनेरू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। निम्न में से जो जो विषम है उसे देख लीजिए। तो है कि डल झील, वेमनाथ का झील, वुलर झील, ये सब मीठे पानी की झील है, जबकि सांभर जो है वो हमारे खारे पानी की झील है। या तो ऐसे भी हो सकता है। डल झील वहाँ पे है, क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में। वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। वेमनाथ झील नहीं याद आ रहा है। और सांभर झील उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टानों क्रिटेशियन युग के पर बड़े उल्कापिंड गिरने के प्रभाव से हुआ था? एक तो हमको यही लोनार याद है, दूसरा देखें ऑप्शन ए लोनार झील। खेचियोपालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में है। खेचियोपालरी झील सिक्किम में स्थित है। हिमनद पढ़ लेते हैं। सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र पे स्थित है? तो ये काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है सियाचिन। में से हिमनद बनती है पिघलता हुआ से, बर्फ़ के जमाव से बनती है। पिघलता हुआ अगर तो हिमनद कैसे बनेगा? ग्लेशियर। तो ये रहेगा बर्फ़ के जमाव से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? हमारा काराकोरम पर्वतमाला पे है। अपवाह तंत्र देख लेते हैं। निम्नलिखित में से नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कोयल, शांख, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र का नहीं, वो तिब्बत से है। सूरत से होकर बहने, अच्छा और कौन कौन से है? लेकिन कोयल, शांख, ब्राह्मणी का है। सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये हमारी है ताप्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का। सूरत से होकर बहने वाली ताप्ती नदी है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रसिद्ध है। भारत को क्या कहते हैं? जमुना को ही भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। सिंधु नदी और जास्कर नदी के संगम पर होता है क्या? ये लद्दाख। सिंधु नदी का और जास्कर नदी का जो संगम है वो कहाँ पे होता है? लद्दाख में होता है। फिर ऑप्शन क्वेश्चन है, कौन सी नदी का उद्गम स्थान हिमालय नहीं है? तो यमुनेत्री, गंगोत्री, झेलम, इन तीनों का तो है महानदी दक्षिण भारत में ना, तो इसका स्थान हिमालय में नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ये करती है हमारी नर्मदा नदी, एस्चुरी का निर्माण करती है ये। और ये किधर बहती है? पश्चिमी मतलब कि अरब सागर में गिरती है नर्मदा और ताप्ती। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदी मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बेसिन बनाती है। निम्नलिखित में कौन सा नदी की विशेषता, मतलब नदी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है? यह उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें अधिकांशतः उत्तर और पूर्वी भारत शामिल है। ये तो सही है। यह उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा है। ये भी सही है। समतल स्थानों पर गोपुर, ऑक्सबो झीलें मिलती हैं। ये भी सही है। ये इससे दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा बनता नहीं, इससे पूरब में सुंदरवन डेल्टा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दादरा और नागर हवेली में बहती है? तो ये कौन सी नदी? दमन, दादरा, दमन और दीव। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है?
तो नर्मदा ताप्ती तो उधर गिर गई, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सिंधु भारत में है नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? गोमती नहीं है, बाकी चेनाब, रावी, सतलज ये सब है। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर गुजरती हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है मानसरोवर झील, तिब्बत में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सतलुज नदी भारत और पाकिस्तान में, सही है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राज़ील में, ये गलत है। नील नदी मिस्र और सूडान में, सही है, क्योंकि ये पर्वत आ गया ना और यहाँ नदी का बात हो रहा है। नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा में, ये भी सही है। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना ब्राज़ील वाला गलत है। फिर क्या है? निम्नलिखित में से, भाई प्लीज़ हटो। ठीक है। हाँ, नहीं चाहिए कुछ भी। निम्न, चलो यार चलो। व्हाट हैपनिंग ब्रो। हाँ, यहाँ पे हो गया ना। फिर निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अध्यारोपित अपवाह प्रणाली सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम का एक उदाहरण है? वो है स्वर्णरेखा। ये कहाँ पे है? झारखंड में। झारखंड में कहाँ पे? डेक्कन के पठार। अब डेक्कन नहीं जी, वो कौन सा था एक? लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? लूनी नदी हमारी अरावली से निकलती है। लूनी नदी। भारत और नेपाल दोनों देशों से बहने वाली नदी मेची किसकी सहायक नदी है? तो ये महानंदा की सहायक नदी है मेची। निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पर्यटनों को निरूपित करता है? तो वो कहते हैं त्रिज्यीय। इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे पर बसा है? तो ये अखनूर का किला जो है वो चेनाब नदी के किनारे बसा है। भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो एक तो नर्मदा, दूसरी ताप्ती, तो नर्मदा इसमें। सांगपो और दिहांग किस नदी का अन्य नाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र का अन्य नाम है। दिहांग इसे कहाँ पे कहते हैं? दिहांग इसे असम में कहते हैं। सांगपो इसे बांग्लादेश में कहते हैं शायद। फिर ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें कौन सी नहीं है? तमसा नदी नहीं है। दिबांग, सुबनसिरी, तीस्ता ये नदियां हैं। तमसा नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो गोदावरी नहीं, लूनी नहीं, साबरमती अरब सागर में गिरती है। ठीक है, देख लेंगे। साबरमती। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो वो है दमनगंगा। दमनगंगा, अच्छा दमन, हाँ दमनगंगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है भाई? तो ये हमारी जो है ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होती है। गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिम दिशा से होकर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं? पश्चिम दिशा से होकर बहती हैं। डी नर्मदा और ताप्ती। क्या है कि पश्चिम दिशा से होकर बहती है और अरब सागर में। हाँ ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाती हैं? तो ये कल्पोंग। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी इनमें से किस नदियों से मिलकर बनते? गंगा, यमुना, सरस्वती से। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये हमारी मंजीरा नहीं है। घटप्रभा, मंजीरा, तुंगभद्रा,
घटप्रभा, मूसी, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी हैं, लेकिन मंजीरा नहीं है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो ये नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से नहीं है जिनका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों में से है, के लिए उत्तरदायी है? तो डी, गोदावरी। भारतीय नदी प्रणालियों में के कितने प्रकार मौजूद हैं? भारत में नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं? तो 2 प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य के प्रमुख नदियों में से एक है? पंबा, सोन, भवानी, ऋषिकुल्या। तो ऋषिकुल्या नदी उड़ीसा में। बारी दो आब के बीच का क्षेत्र है ब्यास और रावी का। मेची नदी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, किसकी सहायक नदी है? ये महानंदा की सहायक नदी है मेची नदी, और ये नेपाल से बहती है ना, नेपाल और भारत के बीच में। फिर क्या है? कावेरी जल विवाद कहाँ पे है? ये कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक के साथ, किसके साथ है? कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ है कावेरी जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, ताप्ती। तो यहाँ पे ताप्ती। जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है जहाँ इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मिएंडर्स कहते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है जहाँ इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, बड़े बड़े मोड़ बनाते हैं, उसे मिएंडर्स कहते हैं। महानंदा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? महानंदा नदी की सहायक नदी गंगा नदी है। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग। पिंडर नदी जो है कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो ये है हमारा मानसरोवर झील नहीं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और कौन सा है? हाँ, सतपुड़ा में ही। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सोन, गोमती, यमुना, इंद्रावती। तो यमुना तो है, गोमती भी है, सोन नदी भी है, इंद्रावती नहीं है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर कमान को, उसको पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। सोन नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये सोन नदी जो है हमारी, वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि गंगा की सहायक नदी भी है। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यमुना तो है, गोमती भी है, कोसी भी है, मानस नहीं है। ठीक है। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंडक है, मानस नहीं है ना, तो मानस तो अभी हम लोग लगाए भी थे। क्या है कि इसमें था कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, मानस सही है इसमें। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो दिया है ऑप्शन बी, गंडक। गंडक तो है यार, मानस ही रहेगा। यमुना और गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये है डी, गंगा। यमुना नदी मतलब में मिलती है, यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है हमारी इलाहाबाद में, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है? तो ये हमारा जिम कार्बेट से होकर गुजरता है, उत्तराखंड में है यह। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज की सहायक नदियां हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो वो हमारी है महानदी गोदावरी। गोदावरी तो प्रायद्वीपीय भारत से, प्रायद्वीपीय नीचे से नीचे, दक्षिण भारत से गोदावरी। आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत में स्थित कोल्लेरू झील 2 नदियों डेल्टा पर स्थित है। वे नदियाँ कौन सी हैं? तो वे हैं हमारी गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में है कोल्लेरू झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ एक समुच्चय अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करती हैं? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र, और वो कौन सा है? वो सुंदरवन डेल्टा। दिल्ली नदी किस पर स्थित है?
दिल्ली नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। इंदिरा गांधी नहर इंदिरा सागर हरिके बांध से निकलती हैं। अच्छा, नहर हरिके बांध से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो नर्मदा नहीं, नर्मदा तो गिरती है, साबरमती भी गिरती है, ताप्ती भी गिरती है, लेकिन गंगा नहीं गिरती है, लूनी नदी भी गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? तो ये सरस्वती नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैलकर सूख जाती है। क्षिप्रा नदी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो ये क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल, बेतवा, सोन की ओर बहने वाली नदियां हैं, किधर बहती हैं? तो ये हमारी उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। चंबल, बेतवा, सोन, ये ना मतलब जैसे भारत, अब मैं ऐसे जैसे ये हमारी यहाँ हो गया, इधर गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब जा रही हैं। यहाँ मान लीजिए अगर हिमाचल से निकल के गंगा आ रही हैं तो ये मध्य प्रदेश से सोन, ये ऐसे करके बेतवा, सोन, चंबल, ये सब उत्तर की ओर बह रही हैं ना, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, कट हो जाओ भाई। हाँ, इसके बाद है, इनमें से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है? तो भारत में उद्गम किसका है? गंगा का है। ब्रह्मपुत्र का कहाँ पे है? तिब्बत के मानसरोवर से है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये हमारी कृष्णा नदी है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर क्या है? सावित्री नदी में स्थित है। सावित्री नदी महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से नदियों की जोड़ियों में से कौन सी नदियाँ भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं? तो गोदावरी, कावेरी, गंगा जुड़ गया ना, तो गंगा तो उत्तर भारत में और कृष्णा दक्षिण भारत में। नर्मदा, ताप्ती, ये दोनों मध्य भारत में है। ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये भी हो गया। तो कावेरी और गंगा, अरे कावेरी, गोदावरी और कावेरी। झेलम, चिनाब, रावी उपनदी हैं किसकी? सिंधु की उपनदी हैं। चंबल नदी की निम्न राज्यों में से किस राज्य में प्रवाह होती है? तो चंबल जो है विकल्प में सभी में, राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी। गोदावरी निम्नलिखित में गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गोदावरी जो है हमारी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़, इतनी है। तो गोदावरी नदी जो है वो गुजरात से होकर नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। बढ़िया है। कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं है, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, क्या है? एक पक्ष नहीं है। कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं है, बी या तमिलनाडु। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम है? 3 नदियों का, गंगा, यमुना, सरस्वती। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम 3 नदियों है, इनमें से कौन सी भूमिगत नदी है? तो वो सरस्वती भूमिगत नदी है। प्रहिता नदी, पेनगंगा, बधी नदी और वेनगंगा नदी, बधी, अच्छा, पेनगंगा बधी नदी, वेनगंगा नदी के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, पेनगंगा, वेनगंगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं पद्मा। ऐसे गंगा यहाँ गई और एक यहीं से टूट जाता है, तो ये तो आगे चली जाती है और यहीं पे इसे कहते हैं पद्मा। अब गंगा को ही पद्मा। कालिंदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना। यमुना का दूसरा नाम कालिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? हिमालय नदियाँ सदाबहार नदियाँ हैं, ये तो सही है भाई, हमेशा बहती रहती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी पे हैं, वर्षा होगी तो रहती है, नहीं तो फिर कम हो जाता है उसका स्तर, मतलब वर्षा पे डिपेंड करता है। हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे छोटे डेल्टा का गठन करती नहीं भाई, ये तो बड़े बड़े डेल्टा का गठन करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, ऐसी भी बात नहीं है, मतलब बरसात पे डिपेंड करता है, तो हिमालय के कंपेयरिंग कम होती है, सही है। तो ऑप्शन डी, छोटे छोटे डेल्टा का गठन नहीं करती हैं, बड़े बड़े का भी करती हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र का है।
यांगले सम्पो के नाम से प्रचलित ब्रह्मपुत्र सोन का क्या है? सोन का ब्रह्मपुत्र सोन क्या है? ब्रह्मपुत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? पेरियार केरल में है। अंतर्देशीय मतलब दूसरे देश में भी बढ़ती, तो सरस्वती सिंधु में जाके सूख जाती है, रूपेन बयान भी है, लेकिन पेरियार नहीं है। भारत सरकार ने भारत की नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है, तो ये 12 प्रमुख नदियों के रूप में क्या वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? कृष्णा, घग्गर, दामोदर, सोन। सोन तो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो इसमें पश्चिमी घाट से कौन सी निकलती है? कृष्णा निकलती है। पश्चिमी घाट मतलब यहाँ से, तो यहाँ से तो निकलेगी कृष्णा। घग्गर तो ऊपर से है, सोन नदी भी इधर मध्य से निकल के फिर उत्तर भारत में मिलती है। दामोदर तो झारखंड साइड में है ही, तो कृष्णा नदी। निम्नलिखित में से किसे बंगाल का शोक कहते हैं? तो इसे कहते हैं दामोदर को। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। पहली गंगा, दूसरी गोदावरी। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो नर्मदा, ताप्ती तो मिलती है, पेरियार और महानदी, तो महानदी नहीं मिलती है ये बंगाल की खाड़ी में, पेरियार भी। तो हम लोग अभी देख लिए कि बहुत सारी नदियाँ मतलब अरब सागर में गिरती हैं। इधर से साबरमती, लूनी, नर्मदा, ताप्ती, इतनी नदियाँ गिरती हैं। अभी हम लोग को एक और मिल गया ये पेरियार, केरल वाला। तो इतनी नदियाँ हमारी अरब सागर में मिलती हैं, जब महानदी नहीं मिलती है। इनमें से कौन सी नदी कटक से होकर बहती? कटक मतलब उड़ीसा से, तो महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्यास तो है सिंधु नदी की, सतलज भी है, चंबल नहीं है। फिर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, तो गंगा, यमुना, ताप्ती, कावेरी। तो यमुना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में? अच्छा, सबसे लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन वो समुद्र में प्रवाहित होती है। यमुना समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो डी, नर्मदा। निम्नलिखित में से दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो ये गोदावरी को कहते हैं। अब भारत की दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को कहते हैं। सिर्फ दक्षिण गंगा रहेगा तो वो रहेगा गोदावरी। भारत दक्षिण गंगा, गोदावरी। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती? तो ये भारत से तो होती है, बांग्लादेश से भी होती है, चीन से भी होती है। तिब्बत से है तो मतलब बांग्लादेश से होते हुई है, लेकिन नेपाल में नहीं होती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो एक तो ब्रह्मपुत्र, दूसरा गंगा। साबरमती नदी भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। किस राज्य में है? तो ठीक है, किस राज्य से निकलती है? तो राजस्थान से। ओके, हम नदी घाटी परियोजना बाद में पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच।